हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं विवेक सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिलामेंट एकेडमी। क्लास 10th की टॉपिक है, चैप्टर नंबर 12 है बेटा। चैप्टर का नाम विद्युत, लेक्चर नंबर 9 है। और आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा प्रतिरोध के संयोजन में सेकेंड पॉइंट। ठीक है बेटा। तो इसमें हमारा क्या था बेटा, कौन सा क्रम? समांतर क्रम। समांतर या बोले पार्श्व क्रम। ठीक बच्चा। समांतर भी बोलता है और पार्श्व भी बोलता है। दोनों का मतलब ही होता है। ठीक है बेटा। इक्वल मतलब है पैरेलल। दोनों का मतलब सेम है। तो यहाँ पे इसको समझने से पहले एक चीज नोटिस करिएगा बेटा। धारा का पैटर्न देख लेते हैं। ठीक है। मान लेते हैं ये एक लाइन है जिसमें से 30 एम्पियर की धारा आ रही है। यहाँ जंक्शन हुआ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ। ठीक बेटा। यहाँ पे मान लेते हैं 12 एम्पियर, यहाँ पे 8 एम्पियर, यहाँ पे 10 एम्पियर। एक बात याद रखिएगा बेटा, ये धारा देखिए, तीर का निशान से ही बता रहा है कि धारा किधर जा रही है। यदि 30 एम्पियर किधर जा रही है, इस बिंदु के यहाँ जा रही है। और इस बिंदु से 3 जंक्शन पे टूटा, 3 संधि पे टूटा है। और आपको जब वो परिपथ आरेख बता रहे थे बेटा, तो उस टाइम नहीं बता पाए थे। एक चीज नोट कर लीजिएगा, ये संधि होता है। ये क्या है बेटा? संधि। और क्रॉस संधि बोलते हैं बेटा। ये होती है बेटा क्रॉस संधि। जैसे ये हमारा तार है, इसके ऊपर से इस तरह देखो, इसके ऊपर लैप करके तार जाता है ना, तो ये वाला पैटर्न है बेटा। ठीक है, इस तरह। और इसका मतलब ये होता है कि मतलब उसको तार को छिल दिया गया, हटा दिया गया ऊपर का लेयर, और उसके बाद उसमें ज्वाइंट कर दिया गया बेटा। ठीक है। तो यहाँ पे एक टर्म चलता है बेटा, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। ठीक बेटा। तो यहाँ पे आ कितनी रही बेटा? 30 एम्पियर बराबर में 12 प्लस में 8 प्लस में 10, टोटल कितना हुआ बेटा? 30 एम्पियर। ठीक है। अगर क्वेश्चन इस तरह बन सकता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे 5 एम्पियर की धारा आई। ठीक है। 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो गई। इधर यक्स है, तो यक्स का मान बताना। इसी बिंदु पे आ रही, तो हम लिखेंगे आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। आ कितनी रही बेटा? 5 एम्पियर। जा कितनी रही? 3 प्लस में एक्स। इसको इधर लेके जाएंगे तो 5 माइनस 3 बराबर में एक्स। एक्स बराबर में 2 एम्पियर। ठीक है बेटा। एक और टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आपको बन सकता है बेटा, इस टाइप का। 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 2 एम्पियर यक्स, फिर 2 एम्पियर, फिर इधर ये वाई। तुमको पहली बात कंडीशन में एक बात याद रखना बेटा, इस बिंदु पर कितनी धारा आ रही है। हम लिखते हैं आने वाली धारा बराबर में जाने वाली धारा। तो आ कितनी रही बेटा? 3 प्लस में 5। जा कितनी रही है? यक्स प्लस में। देखो, हमको इससे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ यहाँ तक देखना है। आगे क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है, हमको ये बस पैटर्न देखना है। यक्स प्लस 2, यक्स प्लस 2, तो यक्स का मान कितना हो जाएगा बेटा? इसको इधर भेजेंगे, 8 हो जाएगा। 8 में से जाएगा तो 6, यक्स का मान 6। यानी कि यक्स का मान कितना है बेटा? 6 एम्पियर। ये यहीं पे आके मिल रही है, फिर इसके बाद इधर निकल रही है। ये तो 2 आ ही रहा है। आने वाली धारा कितनी हुई? 6 2 8। तो वाई का मान कितना होगा बेटा? 8 एम्पियर।
यहाँ पे कोई दिक्कत? ये क्लियर है ना? इस क्रम में प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि सभी प्रतिरोध का एक सिरा एक ओर तथा दूसरा सिरा दूसरी ओर जुड़ता है ठीक बेटा। यहाँ पे बात हुई इस क्रम में जो जुड़ेगा बेटा, तो सबका एक पैटर्न एक तरफ और दूसरा का पैटर्न एक तरफ। यहाँ पे अगर इस टॉपिक को थोड़ा सा क्लियरेंस अगर आपको चाहिए तो बेटा लेक्चर नंबर 7 आप जाके देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग कितने प्रतिरोध लेते हैं बेटा? 3 प्रतिरोध लेते हैं। ठीक है, ये हुआ बेटा। ये सेल है कि बैटरी है, ये बताइए। प्लस माइनस, ओहो। ठीक बेटा, धारा इधर से जाएगी और मीटर यहीं लगा देते हैं। ये प्लस होता है, इधर माइनस हो जाएगा। भी लगाते हैं, इधर से प्लस इधर से माइनस। यहाँ से धारा आई जा रही है। ठीक बेटा, इधर से धारा आई आ रही है और धारा जैसे यहाँ पे पहुंची, ए और ये बी है बेटा। ठीक है, तो धारा इधर टूट जाएगी बेटा, सभी में जाएगी। हम यहाँ पे लेते हैं I1, I2, I3। ठीक बेटा, अब फिर इधर से धारा आएगी बेटा, तो I2, I1, फिर I3। यहाँ पे दिक्कत नहीं ना बेटा, प्रतिरोध का मान ले लेते बेटा R1, R2 और ये R3। बिंदु ए और बी, देखो सिरा फिक्स हो गया बेटा, एक ही रास्ते से होके जाना है बेटा। इधर से भी जाएंगे तो फिर बी पे आना, ए से निकले तो इधर होके फिर आएंगे बी पे, फिर यहाँ डायरेक्ट भी निकल सकते आएंगे बी पे, यहाँ से आते। यानी कि श्रेणी क्रम में बिंदु चेंज हो रहा था, तो जिसके कारण विभवांतर भी चेंज हो रहा था। पर यहाँ पे क्या रहा बेटा, बिंदु सेम है। यहाँ पे क्या है, बिंदु सेम है, तो विभवांतर क्या होगा बेटा, सभी के लिए इसको हटाते हैं एक पैटर्न के लिए। यहाँ पे विभवांतर कितना होगा बेटा, तीनों के लिए नियत होगा। ठीक है बेटा, इसको लिखते हैं बेटा, माना 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 R3 जो
समांतर क्रम में जुड़े हैं तथा इन सभी के द्वारा उत्पन्न विभवांतर भी, ठीक बेटा, उत्पन्न विभवांतर भी है तथा सभी, ठीक बेटा, नीचे देखते हैं। अतः पहले प्रतिरोध में धारा I1 तथा दूसरे, कॉमा लगा देते हैं बेटा, दूसरे में I2 और तीसरे में I3 है। ठीक बेटा, यानी कि पहले वाले में जो धारा जा रही है I1, दूसरे वाले में I2, तीसरे वाले में I3। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है बेटा? अब आगे देखते हैं। अतः ओम के नियमानुसार V इक्वल टू IR होता है, तो I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा? V अपान में R। ठीक है, पहले, दूसरे और तीसरे प्रतिरोध एक चीज और ऐड करिए बेटा। अतः I इक्वल टू I1, I2 और ये I3, समीकरण नंबर 1। क्यों? क्योंकि ये देखिए, यही धारा यहाँ तैयार आ रही है बेटा, ये I ही चल रही है ना, I ही आके किस में टूटी? I1 में टूटी, I2 में टूटी और I3 में टूटी। हम लिख सकते हैं ये I1 इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा। पहले के लिए सॉल्व करेंगे बेटा, तो क्या लिखेंगे? I1 इक्वल टू V अपान में R1। ठीक है, समीकरण नंबर 1। I2 इक्वल टू V अपान में R2, समीकरण नंबर 2 इसके लिए। और I3 इक्वल टू V अपान में I3, समीकरण नंबर 3। कहाँ से हो रहा बेटा? ओम के नियम से। V इक्वल टू IR था, इसमें से I हमने निकाला बेटा धारा के टर्म में, तो यहाँ पे क्या हो गया? I इक्वल टू V अपान में R। ठीक है, समीकरण 2, 3 और 4 को जोड़ने पर हम क्या लिखेंगे बेटा? I1 प्लस में I2 प्लस में I3 बराबर में V अपान में R1 प्लस में V अपान में R2 प्लस में V अपान में R3। यहाँ से हमने कॉमन लिया बेटा V, तो क्या हो जाएगा? 1 अपान में R1 प्लस में 1 अपान में R2 प्लस में 1 अपान में R3। यहाँ पे I1, I2, I3 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा? I इधर लिख देना समीकरण 1 से। समीकरण 1 कहाँ पे? ये इससे यहाँ पे बात हुई बेटा, समझ गए? तो हम I1, I2, I3 की जगह पे ये लिख सकते हैं बेटा,
तो चूंकि आई बराबर क्या था, भी अपान में आर, आई अपान आई इक्वल टू भी अपान में आर। यहाँ से देखते हैं बेटा, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं भी अपान में आर इक्वल टू वन अपान में आर वन प्लस में वन अपान में आर टू प्लस में वन अपान में आर थ्री। भी से भी कैंसिल हो जाएगा, भी से भी क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल। तो बचा क्या, यहाँ पे हमारा बचेगा क्या बेटा, वन अपान में आर इक्वल टू वन अपान में आर वन प्लस में वन अपान में आर टू प्लस में वन अपान में आर थ्री। इस आर को हम आर टी भी बोलते हैं, आर तुल्य भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बेटा, याद रखिएगा, स्टार पॉइंट है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? एक पॉइंट लिख लीजिएगा बेटा, हैश टैग विवेक सर। समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों में विभवांतर समान रहता है। ठीक बेटा, विभवांतर क्या रहता है, समान रहेगा, विभवांतर समान रहेगा। समांतर क्रम में धारा सभी प्रतिरोधों के लिए भिन्न भिन्न रहती है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है बेटा? ये दो पॉइंट आप लोग याद रखिएगा बेटा, ठीक है, ये दो पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। श्रेणी क्रम के लिए चला था बेटा, था आर टी इक्वल टू क्या था, आर वन प्लस में वन अपान सॉरी आर टू प्लस में आर थ्री। ये किस क्रम के लिए था, श्रेणी के लिए था। समांतर के लिए आर टी वन अपान में आर वन प्लस में वन अपान में आर टू प्लस में वन अपान में आर थ्री, ये पैटर्न। ठीक बेटा, इसको थोड़ा सा हटाएंगे और फिर इसमें देखिए थोड़ा सा और एक चक्कर में ये देखते हैं बेटा, इसको हम हटाते हैं। ठीक बच्चा, ऑप्शनल क्वेश्चन क्या बेटा पूछता है ना, इसी को थोड़ा सा एडवांस पैटर्न पे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जनरली ये काम करता है दो प्रतिरोधों पर। हम देते हैं आर टी इक्वल टू लिख सकते हैं वन अपान में आर वन प्लस में वन अपान में आर टू। दो प्रतिरोधों, वो पूछता है कि समांतर क्रम में, क्योंकि 2023 और इसमें पूछा था, 23 में 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मतलब है कि समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हुए प्रतिरोधों के लिए सूत्र। एक ये पैटर्न तो जनरली नहीं देगा बेटा, ये नहीं देने वाला है, कतई नहीं देगा। आपको दे सकता है वन अपान में आर टी इक्वल टू, लसा ले लेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, आर वन आर टू, इधर कर लेंगे आर टू प्लस में आर वन, या तो ये होगा, नहीं तो 100% बेटा श्योरिटी पे क्या है कि इसके मान को पलट देगा। मान पलटेगा तो क्या हो जाएगा, आर टी ये ऊपर का नीचे, तो ये हो जाएगा बेटा आर वन आर टू इंटू में आर वन प्लस में आर टू। ऑप्शनल क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है बेटा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, आप इस पे भी क्वेश्चन रख के सॉल्व आउट कर सकते हो, इस पे भी कर सकते हो और यहाँ पे भी कर सकते हो। ये वाला जो पैटर्न सॉल्व आउट होगा बेटा, ये दो पे होगा, तीन पे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर ये जनरली दो पे ही पूछा हुआ, कई बार पूछा है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं तो क्वेश्चन देखेंगे फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। दो ओम, 3 ओम, ए और बी के बीच है। ठीक बेटा, एक और देख लेते हैं। ठीक बेटा, ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 1 ही मान लेते हैं। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर देखेंगे बेटा, इसको हमने R1 बना लिया और इसको हमने R2 बना लिया। हम जानते हैं 1 अपान में टी इक्वल टू 1 अपान में R1 प्लस में 1 अपान में R2। तो 1 अपान में R1 का मान कितना बेटा 2, 1 अपान में R2 का मान 3 है। एलसीएम लेंगे बेटा कितना 6, 3 प्लस में 2 हो जाएगा, 2 3 6, 2 आ गया, 3 दूना 6। ठीक बेटा, इन दोनों का गुणा कर देते, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 2 एकम 2, ये हो जाएगा बेटा 5 बटा के 6। 1 अपान में आर टी का मान है। ठीक बेटा, इसको हम लिख सकते हैं आर टी इक्वल टू 6 बटा के 5। क्या हो जाएगा आर टी इक्वल टू, काटेंगे 1.2। एक चीज और हमने आपको लिखवाया था बेटा 7 नंबर में या 6 नंबर का जो लेक्चर हुआ करता था, जब प्रतिरोध का संयोजन जहां हमने पढ़ा था, वो उसमें आपको हम बताया था कि समांतर क्रम में जब भी सॉल्व करेंगे तो सबसे छोटे वाले से भी छोटा आएगा इसका मान, सबसे छोटे वाले से भी छोटा आएगा। तो सबसे छोटा का मान क्या होना बेटा 2 था, इससे भी कम आया। यहाँ पे 2 ओम था, यहाँ पे कितना ओम आया बेटा 1.2 ओम आया। छोटा है कि नहीं उससे, यानी हम सही वे में है। अभी हमने एक और आपको फार्मूला बताया था बेटा, ये वाला पैटर्न, आर टी इक्वल टू R1 R2 अपान में R1 प्लस में R2। मान रख के देखते बेटा आंसर आता है कि नहीं आता, आएगा कन्फर्म है। R1 का मान कितना बेटा 2, R2 का मान कितना बेटा 3, R1 का मान 2 प्लस में 3, 3 दूना 6 बटा के 5, इसको काटेंगे तो 1.2, आर टी का मान 1.2। सेम आया कि नहीं, मिला लो, समझ गए। यहाँ पे सॉल्व करना बेटा, सॉल्यूशन डालते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हो बेटा 1 अपान में टी इक्वल टू 1 अपान में R1 प्लस में 1 अपान में R2 प्लस में 1 अपान में R3 प्लस में 1 अपान में R4 प्लस में 1 अपान में R5। 1 अपान में R1 का मान 2, R2 का मान 4, R3 का मान 3, R4 का मान 5, R5 का मान 1। इन तीनों का लसा कितना होगा बेटा 4 ते 12, 12 पचे 60, 4 ते 12, 12 पचे 60। इससे काटेंगे बेटा 30 बार में, इससे काटेंगे 15 बार में, इससे काटेंगे 10 बार में, एलसीएम हो जाएगा ना 15 दूना 30 दूना 60, 30 एक कम 30, 15 चौक को 60, 4 15 एक कम 15, 30 दाम, अच्छा ये गड़बड़ हो गया, 20 नहीं 60, 20 एक कम 20, 12 पचे 60, 12 एक कम 12, एक 60 है, हम 60 60 हो गया बेटा। जोड़ देते हैं 5 दो 7, 6 एक 7, 7 दो 9, 9 एक 10, 3 13 बटा के 60। ठीक बेटा, 1 अपान में आर टी था, तो आर टी इक्वल टू 60 बटा के 137। ठीक बेटा, इसको सॉल्व करते हैं।
60/137 नहीं जाएगा, दशमलव लगा के बेटा जीरो बढ़ा देंगे तो 13×5 = 65, दिया हूँ 73 चौक को 52 4 बार, और ये होता है 8 2 4 12 1 13 14 एक हासिल, 4 एकम 4 1 5, इसका बचेगा बेटा 52 0 3 बार। इसका आंसर आएगा बेटा RT का मान आएगा 0.43। ठीक बेटा, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? अगर आपको बेटा हमारा पढ़ाया हुआ टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।